72 घंटे तक वो अपनी बीवी को काटता रहा, उसको उबालता रहा, उसकी हड्डियों को पीसता रहा ताकि कोई सबूत, किसी किस्म का कोई निशान, कोई दाग ना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब कभी भी जुर्म हम देखते हैं, कोई इंतहा किस्म का जुर्म, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, किसी ने किसी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, किसी ने किसी का खुदा न खास्ता कोई जिस्म का हिस्सा अलहदा कर दिया, तो हम कई जुर्म ऐसे होते हैं जब हम ये सोचते हैं कि ये इंतहा है, इससे बढ़कर कोई जुर्म हमने कभी नहीं देखा और इससे बढ़कर कभी कोई जुर्म नहीं होगा। लेकिन अब इस तरह के दौर में जहाँ पर बिल्कुल एक जुल्म की इंतहा हो गई है और ख़ास तौर पे हमारे लोग ये मुख्तलिफ जो मीडिया के ज़रिए ये चीज़ें अपने आप पर लागू करते हैं और इनके ऊपर असरअंदाज होती है, जिसके ज़रिए इनके जहन में नए नए किस्म के आइडियाज़ आते हैं। अब बात मैं कर रहा हूँ हैदराबाद की, जहाँ पर एक एक्स आर्मी जवान ने अपनी बीवी को कत्ल किया। वो एक गुरुमूर्ति बंदे का नाम और उसकी बीवी माधवी, उनकी आपस में कोई निजी मसले की बिना पर कोई लड़ाई होती है और वो अपनी बीवी को कत्ल कर देता है। कत्ल करके वो अपनी बीवी को काट काट के छोटे छोटे उसके टुकड़े करके उसको अलहदा करके उसके जिस्म से हड्डियों को, गोश्त को उबालता है, हड्डियों को पीसता है, फिर उनको बैग में डाल के, शॉपर में डाल के एक गंदे नाले में फेंक कर आता है ताकि वो सबूत ख़त्म हो जाए। और ये केस इस किस्म का अपनी नौयत का पहला नहीं है। इससे पहले हमने पाकिस्तान में देखा है, डस्का शहर में, जहाँ पर एक सास ने अपनी बहू का कत्ल किया था, जहाँ पर उसके जिस्म के टुकड़े काट काट के उनको अपना आग के ऊपर जो है वो जिसका इंसान जलाता है, जला के फिर उसको गंदे नाले में फेंका था। इसी तरह इंडिया में एक आज से कोई काफ़ी अरसा, 25-30 साल पहले एक तंदूर कांड एक केस आया था। तंदूर कांड केस ये था कि एक तब भी एक मियाँ बीवी थे, उसने सुशील शर्मा उसका शौहर था और उसकी बीवी नैना सानी, उसने अपनी बीवी को कोई निजी मसाइल या कोई शक की बुनियाद पर उसको कत्ल कर दिया। और उस बंदे का अपना होटल था, एक रेस्टोरेंट था, और वो रात के वक्त अपनी बीवी को तंदूर में डालकर जो है काट कर डालकर उसको जला देता है। लेकिन वो बाद में पकड़ा जाता है, उसको फिर सजाए मौत होती है। वो सजाए मौत उसकी उम्र कैद में तब्दील होती है। वो 2018 में वो न छूट जाता है। एक और केस जो इंडिया में ही आया था, आफ्ताब और श्राद्धा का, जिसमें उसने अपनी जो अपने शादीशुदा तो नहीं थे ये, लेकिन ये एक लिव इन में रह रहे थे एक दूसरे के साथ, और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार के उसके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करके एक नया रेफ्रिजरेटर फ्रीज़र ला के रखा और उसमें उसके जिस्म के हिस्से रखता था और थोड़े थोड़े करके बाहर लेके जाके एक जंगल में फेंक के आता था। तो ये पता नहीं ये किस तरफ जो है हम लोग इंसान जो है ये बढ़ रहे हैं, ये क्यों इनके हाथ नहीं कामते, इनका दिल जो है खौफ खुदा नहीं इनके ऊपर तारी होता, ये किस तरफ जा रहे हैं। और ये इस तरह के केस हम देखें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा हमें सुनने में, देखने में आते हैं। ये जैसे मैंने एक तंदूर कांड की बात की है या आफ्ताब श्रद्धा केस की बात की है, और अब ये जो एक आर्मी के लड़के का ये काम हुआ, ये तकरीबन 34-35 साल इसकी उम्र थी, और ये पकड़ा इस तरह जाता है कि 5 दिन जो है वो अपनी बीवी की रिपोर्ट नहीं लिखवाता। लड़की के पेके जो है उसके पास आते हैं, फिर उसको कहते हैं कहाँ गई, वो कहता है लड़के आपके घर ही गई हुई है। लेकिन वो फिर एक दूसरे के साथ मिलकर जो है पुलिस कंप्लेन लिखवाने जाते हैं। फिर पुलिस को शक होता है कि इनके ये जो इस शौहर ने इतने 2-4-5 दिन से कंप्लेन नहीं लिखवाई और ये आराम से क्यों बैठा हुआ था, तो उनको शक उसके ऊपर गुजरी। तो फिर उन्होंने अपने तरीके से जब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया तो उसने खुद ही बता दिया कि जी मैंने ये प्रेशर कुकर में डाल के अपनी बीवी को जो है वो उबाला है उसका गोश्त, और मैंने बड़ी बेदर्दी से उसको जो है इस तरह करके उसको जो मैंने गंदे नाले में फेंका। और अभी तक उसको उसके जिस्म का कोई पार्ट पुलिस को नहीं मिला अभी तक। उसने यानी कि अपना उसने इसको मान तो लिया कि मैंने कत्ल किया, लेकिन वो ये उसको सबूत उनको कोई नहीं मिल रहा पुलिस को अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बहरहाल अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला हदायत दे इंसानों को। अगर आपको औरतों से या लड़कियों से कोई गिले शिकवे होते हैं, बजाय तो उनको इस तरह बेदर्दी से कत्ल करने के, वो किसी की बेटियाँ होती हैं, वो किसी की माएँ होती हैं, वो किसी की बहनें होती हैं, तो आप उनको वैसे छोड़ दिया करें। ज़रूर आपने इस तरह का एक अपनी जान के ऊपर भी इस भार डालना है, इस जहान में भी, अगले जहान में भी, और दूसरी जिनकी बच्ची होती है उनको भी आप लोगों ने तबाह बर्बाद करना है, उनको जलील करना है।
تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے انسانوں کو، ہم پاکستانیوں کو، ہم مسلمانوں کو، انڈینز کو، یا جو بھی جہاں پر بھی یہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل محمد شمس الزمان دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔